नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपके लेंथ ऑफ द फ्रेंच ऑफ ए ट्रिपीजियम से फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। इफ ए बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए दिस फील्ड। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? तो फील्ड दे रखी है आपके ट्रिपीजियम जैसी, उसका भी क्या निकालना है? यहाँ पर एरिया निकालना है। और साइड ए बी इज ए परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ ए डी एंड बी सी। तो आपके ए बी क्या दे रखी है यहाँ पर? पैरेलल साइड ये दो दे रखी है आपके ए डी एंड बी सी पर क्या दे रखी है आपके? परपेंडिकुलर। तो जो पैरेलल साइड के पर क्या होंगे आपके परपेंडिकुलर, वो क्या है कि यहाँ पर पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो ये क्या है आपकी डिस्टेंस। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एरिया ऑफ ए ट्रिपीजियम। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है आपके? वो क्या आएगा फॉर्मूला आपके? 1/2 डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पैरेलल साइड इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हमें पैरेलल साइड हमें दे रखी है, परंतु इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? फेंस। फेंस क्या होगा यहाँ पर? चारों तरफ की बाउंड्री। चारों तरफ की बाउंड्री में क्या है इसका? पैरामीटर। तो पैरामीटर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? पैरामीटर हमें कितना दे रखा है यहाँ पर? 120 मीटर। तो आपके दे रखा है ए बी ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर, और सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर। और हमें क्या दे दिया? पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ ट्रिपीजियम ये आपको दे रखा है 120 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर? ए बी की वैल्यू। तो पैरामीटर क्या आएगा आपकी? सभी साइडों का सम। पैरामीटर क्या आएगा आपके? सभी साइडों का सम। तो ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपके? 120। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू दे रखी है आपके 48, प्लस सी डी की वैल्यू दे रखी है आपकी 17, प्लस गिवन द वैल्यू ऑफ डी ए इज ए 40 इज इक्वल टू 120। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड। तो क्या आएगा कि ए बी प्लस 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 में 1 का क्या आएगा आपके? 10 इज इक्वल टू 120। 105 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ए बी इज इक्वल टू वो प्लस के 105 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसके हो जाएंगे आपके? माइनस के। और 120 में से 105 माइनस किया तो क्या आएगा आपके? 15। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी आपके? 15। और ए बी क्या आ गई हमारा? डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन ए पैरेलल साइड इसको हम क्या मानते हैं यहाँ पर? एक्स। एज इक्वल टू कितना आएगा आपके? 15 मीटर। और पैरेलल साइड दे रखी हमें यहाँ पर। पैरेलल साइड को हम किसे शो करते हैं? ए से एंड बी से। ए की वैल्यू आ जाएगी आपके 48 मीटर एंड बी की वैल्यू आ जाएगी आपके 40 मीटर। तो ये दोनों आपके पैरेलल साइड है, एक दे रखी है 48 और दूसरी क्या दे रखी है आपके? 40। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्रिपीजियम या एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ ए फील्ड। और फील्ड कैसी तरीके आपके? ट्रिपीजियम की। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू हाइट इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी। सभी की वैल्यू हम यहाँ पुटिंग करेंगे। 1/2 एच की वैल्यू दे रखी है आपके 15 इंटू में ए प्लस बी। ए की वैल्यू 48 एंड बी की वैल्यू 40। या कि यहाँ पर डिवाइड होता नहीं है कंप्लीट, तो पहले हम आगे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंटू में 15 इंटू में 48 में 48 क्या करेंगे तो क्या आएगा आपका? 88।
ये दोनों आपके 2 से डिवाइड होते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो 44 को क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60, कैरी कितनी आएगी आपके 6, 15 4 जा 60, 60 में 6 ऐड किया तो 66। और हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर एरिया, एरिया निकालेंगे तो यूनिट में क्या आएगा आपकी स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके मीटर ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा था, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज ए 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter. Find the area of a field। तो आपके फील्ड दे रखी है क्वाड्रिलेटरल जैसी, जिसमें एक डायगोनल दे रखा है, एसी दे रखा है आपके 24 मीटर। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर डायगोनल, डायगोनल कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 24 मीटर, कितना आएगा आपके 24 मीटर। और नेक्स्ट क्या दे दिया हमें यहाँ पर, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट साइड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके डायगोनल दे रखा है, और अदर वर्टिक्स कौन से आएंगे आपके बीओडी, और इनसे हमने इस पर क्या डाल दिया यहाँ पर परपेंडिकुलर, इनसे हमने क्या डाल दिया यहाँ पर इन पर परपेंडिकुलर। एक दे रखा आपके 8 मीटर, दूसरा दे रखा आपके 13 मीटर। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखे, परपेंडिकुलर दे रखे, यहाँ पर एक को परपेंडिकुलर P1 मान लेंगे, P1 आएगा आपके 8 मीटर, और दूसरे परपेंडिकुलर को क्या मान लेते हैं यहाँ पर P2, P2 कितना आएगा आपके 13 मीटर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आएगा, कौन सा चुका रही है तो परपेंडिकुलर P1 दे रखा 8 मीटर और P2 दे रखा आपके 13 मीटर। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू 1 डायगोनल इंटू में सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अदर वर्टिक्स। तो क्या आएगा आपके परपेंडिकुलर P1 प्लस में क्या आएगा आपके P2, सभी की वैल्यू हम यहाँ पुटिंग कर देंगे। 1/2 डायगोनल आएगा आपके 24 मीटर, और परपेंडिकुलर आएंगे आपके 8 प्लस में 13। ये आपके 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, और 2 से डिवाइड किया तो कितने आएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इधर कितने आ जाएंगे आपके 12, और 13 में 8 ऐड कर देंगे तो कितने आएंगे आपके 21। 21 को हम 12 में से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 जा 42, 42 का 2 कैरी कितनी आएगी आपके 4, 21 1 जा 21, 21 में 4 ऐड किया तो 25 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपके एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस दे रखा है, अब उसके हमें क्या दे दिया, यहाँ पर डायगोनल दे दिए, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल, और डायगोनल हमें यहाँ पर दोनों दे रखे हैं, तो हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो डायगोनल क्या दे रखा आपके, डायगोनल से एक डायगोनल को मान लिया हमने 7.5 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल क्या आएगा आपकी 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है यहाँ पर,
एरिया ऑफ रोम्बस इसका फॉर्मूला आएगा आपके 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल इसका मतलब क्या आएगा आपके 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2 1/2 इंटू D1 आएगा आपके 7.5 और D2 आएगा आपके 12 है। 12 आपके 2 से डिवाइड होता है तो 2 1 या 2 2 6 या 12 है और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 को 6 5 या 30 कैरी 3 आएगी 6 से 7 या 42 42 में 3 ऐड किया तो 45 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट क्या आएगा आपके 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस। ऑपोजिट साइड इज 5 सेंटीमीटर इसकी साइड क्या आएगी आपके 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। क्या देखा आपके एल्टीट्यूड ये आपकी साइड दे रखी है और किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हम क्या डालेंगे यहाँ पर एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर क्या डालेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये क्या आएगा आपका एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये क्या जाएगी यहाँ पर यदि हमें इसके अकॉर्डिंग देखें जो रोम्बस होगा वो क्या होता है आपके पैरेललोग्राम क्या होगा आपके यहाँ पर पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम होगा तो ये दोनों क्या होंगी आपकी पैरेलल साइड क्या होगी आपके यहाँ पर पैरेलल साइड ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस या फिर हाइट क्या है यहाँ पर डिस्टेंस या फिर हाइट। तो यहाँ पर हमने रोम्बस के दो फॉर्मूले यूज करवाए थे आपको एक फॉर्मूला क्या था आपका बेस इंटू हाइट और दूसरा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो जब हमें साइड दी हो और एल्टीट्यूड दिया हो तब तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर बेस इंटू में हाइट तब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर बेस इंटू में हाइट और जब हमें यहाँ पर डायगोनल दिया हो तब हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है वो हमें यहाँ राइट करना है। तो साइड ऑफ रोम्बस दे रखी है साइड ऑफ ए रोम्बस दे रखी है आपके 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड मीन्स क्या आएगी आपकी हाइट दे रखी है आपके 4.8 सेंटीमीटर और वन डायगोनल क्या इसको क्या मान लेंगे हम D1 दे रखा आपके 8 सेंटीमीटर D1 क्या आएगा आपके यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल आएगा आपके और हमें क्या फाइंड करना है अदर डायगोनल क्या फाइंड करना है यहाँ पर अदर डायगोनल। एक तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस और साथ में हमें क्या निकालना है अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल हम क्या मान लेंगे यहाँ पर D2 लेट द अदर डायगोनल को हमने क्या मान लिया यहाँ पर D2 तो हमें यहाँ पर D2 भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं एक तो क्या आएगा आपके 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू में D2 और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है आपके बेस इंटू में हाइट। तो एरिया हम उन्हीं से निकालेंगे जिसमें हमें सभी वैल्यू दी हो। तो यहाँ पर हमें D1 तो दे रखा है परंतु D2 हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है और यहाँ पर हमें बेस भी दे रखा है और हाइट भी दे रखी है। तो हम एरिया ऑफ रोम्बस किससे निकालेंगे यहाँ पर बेस इंटू हाइट से। हम एरिया ऑफ रोम्बस किससे निकालेंगे यहाँ पर बेस इंटू हाइट से। तो क्या आएगा आपके बेस इंटू में हाइट। बेस तो होती है आपके साइड बेस तो क्या आएगी आपके साइड और हाइट क्या होगी आपकी एल्टीट्यूड।
हाइट क्या आएगी आपके यहाँ पर एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस। तो बेस आएगा आपकी साइड, साइड क्या देंगे आपके 5, तो 5 इंटू में हाइट आएगी आपकी 4.8। दोनों को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एरिया 40, 40 की 0 कैरी कितनी आएगी आपके 4, 5 4 या 20, 20 में 4 ऐड किया तो 24। यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद ओनली 0 है तो इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो क्या आएगा आपके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर अदर डायगोनल। हमें क्या निकालना है यहाँ पर अदर डायगोनल। तो वन डायगोनल हमें दे रखा है। अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस मिल गया। तो हम अदर डायगोनल किससे निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस से। अदर डायगोनल हम किससे निकालेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ए रोम्बस से। तो एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा आपकी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एरिया ऑफ रोम्बस आएगा आपके 24 इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल आएंगे आपके d1 इंटू में d2। डायगोनल क्या आएंगे आपके d1 इंटू में d2, इनकी वैल्यू हम पुटिंग कर देंगे। तो 24 इज इक्वल टू 1/2, d1 आएगा आपके 8 और d2 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ये दोनों आपके 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 1 या 2, 2 4 या 8। तो आपकी क्या मिलेगा यहाँ पर 24 इज इक्वल टू 4 इंटू में d2। d2 की वैल्यू निकालेंगे तो इससे 4 मल्टीप्लाई है तो 4 से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो d2 इज इक्वल टू 24 अपॉन में 4। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके 6। सो अदर डायगोनल इज ए 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ ए 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग के फ्लोर में हमें कितनी टाइल्स लगानी है यहाँ पर 3000 विच आर रोम्बस शेप। जो टाइल लगाएंगे वो किस शेप की दे रखी है आपके रोम्बस जैसी, कैसी दे रखी है आपके रोम्बस वाली। एंड each of its diagonal are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। जो हम यहाँ पर टाइल लगाएंगे उस वो कैसी आएगी आपके रोम्बस जैसी और उसके डायगोनल की लेंथ क्या दे रखी है 45, डायगोनल की लेंथ दे रखी है 45 एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ए पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर पर हमें क्या करनी है पॉलिशिंग करनी है, उसकी हमें क्या निकालना है कॉस्ट। If the cost per meter square is a 4 RS4, यदि यहाँ पर उसकी रेट क्या दे रखी है पर मीटर मीन्स क्या आएगा 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 4। हम फ्लोर पर हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉलिशिंग करेंगे उसकी हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है यहाँ पर 4। और हमें क्या निकालना है टोटल कॉस्ट। हमें क्या निकालना है यहाँ पर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है फ्लोर का एरिया। सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर फ्लोर का एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। और फ्लोर में क्या लगेंगे यहाँ पर 3000 टाइल लगेंगी। तो सबसे पहले हम 1 टाइल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर 1 टाइल का एरिया। 1 टाइल का एरिया निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे 3000 टाइल का एरिया, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर में कितनी टाइल लगानी है हमें यहाँ पर 3000। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर 3000 टाइल का एरिया। जो 3000 टाइल्स का एरिया आएगा वही क्या आएगा आपके फ्लोर का एरिया, वही क्या आएगा आपके यहाँ पर फ्लोर का एरिया। तो इसका मतलब क्या होगा तो फ्लोर का एरिया होगा वो किसके इक्वल आएगा आपके 3000 टाइल्स के इक्वल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ टाइल। और इसके लिए हमें क्या दे रखा है यहाँ पर डायगोनल ऑफ टाइल्स दे रखा है। डायगोनल्स ऑफ ए टाइल्स हमें दे रखा है। एक को मानेंगे d1 45 सेंटीमीटर
और D2 क्या आएगा आपके 30 सेंटीमीटर। और यहीं पर हम ये चेंज कर लेते हैं, हमें रेट क्या दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर इज ए RS4, तो हमें यहाँ पर मीटर स्क्वायर दे रखा है और हमें डायगोनल किस में दे रखे हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से डिवाइड। तो 45 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा आपके पॉइंट, तो क्या आएगा 0.45 मीटर। ऐसे ही सेकंड वाला डायगोनल है, इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर मीटर में। तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। 30 को 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट, तो कितना आएगा 0.30 मीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ ए वन टाइल। और टाइल कैसी है आपके, रोम्बस जैसी। टाइल कैसी है आपके यहाँ पर, रोम्बस जैसी। तो एरिया का फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे हम, रोम्बस का। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू में D2। तो आप क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू में D1 की वैल्यू आएगी 0.45, इंटू में D2 की वैल्यू आएगी 0.30। इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड किया तो पॉइंट, पहले 0 आएगा 0.3 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, इधर 1 बचेगा तो इधर 10 बन जाएंगे, 2 5 जा 10। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 15 5 जा 75, 15 5 जा कितने आएंगे आपके 75, कैरी कितनी आएगी आपके 7, 15 4 जा 60, 60 में 7 ऐड किया तो क्या आएगा आपके 67। अब हमें यहाँ पॉइंट यूज करना है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट इधर है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट इधर है, तो टोटल हो गया आपके 4 डिजिट। तो 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट यूज करना है। तो आपके कितने डिजिट है, 1 2 3, 4 डिजिट करने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 0। उसके बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट, इधर 0। और ये किस में आएगा, एरिया आपके मीटर स्क्वायर में। एरिया किस में आएगा आपके, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में। तो ये क्या है आपके वन टाइल का एरिया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर 3000 टाइल का एरिया। तो एरिया ऑफ ए 3000 टाइल्स, तो 3000 टाइल्स का एरिया निकालेंगे। तो जो वन टाइल का एरिया आया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3000 से। तो 0.0675, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3000 से। और 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो तो आपके ऐसे कैसे लग जाएंगे, 0 0 0। और इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21, 21 में 1 ऐड किया तो 22, कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 में 2 ऐड किया तो 20। और आप यहाँ कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या आएगा आपके पॉइंट, तो आप क्या आएगा यहाँ पर 202.5 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है आपके एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। जो 3000 टाइल्स का एरिया है वो क्या आएगा आपके एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ ए फ्लोर, तो कितना आएगा आपके 202.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या गया आपके एरिया गया। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ ए पॉलिशिंग द फ्लोर। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ ए पॉलिशिंग द फ्लोर। तो ये कैसे निकालेंगे, जो आपके एरिया गया है उसको क्या करना है, इसकी रेट से मल्टीप्लाई। इसकी रेट से हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। और रेट क्या करेंगे आपके पर मीटर स्क्वायर 4, 1 मीटर की 4 है तो हमें 202.5 मीटर की स्क्वायर की निकालना है। तो 202.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, कैरी कितनी आएगी आपके 2, 4 2 8, 8 में 2 ऐड किया तो क्या आएगा आपके 10, कैरी 1,
4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 पे 1 ऐड किया तो 1, 4 2 जा 8, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद आपके पॉइंट, तो कितने रुपए आ जाएंगे आपके 810 रुपीज।